प्यारे बच्चों, नमस्कार। सुभाष ठाकुर, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, बाबा कांशीराम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डाडासीबा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, +2 के पॉलिटिकल साइंस के पार्ट नंबर 2 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति के लेसन नंबर 7 यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व के अंतर्गत खाड़ी युद्ध और 9/11 की घटना के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपने कई प्रकार के युद्धों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर हम पुराने समय की बात करें तो राम रावण का युद्ध, महाभारत का युद्ध, इतिहास में बात करें तो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। अगर हम विश्व की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। अगर हम राजनीतिक शास्त्र की बात करें तो शीत युद्ध। कई प्रकार के युद्धों के बारे में आपने सुना होगा। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि युद्ध आखिर होता क्यों है, क्या कारण है युद्ध का, युद्ध कैसे होता है। तो बच्चों, युद्ध जो है वो संघर्ष की चरम सीमा और या स्थिति होती है। संघर्ष की स्थिति में शांति भंग हो जाती है और बातचीत या समझौते के या शांति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उस स्थिति में व्यक्ति या समूह या देश युद्ध की स्थिति में आते हैं। बच्चों, साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो किन्हीं दो व्यक्तियों के, दो तत्वों के या दो देशों के या दो से अधिक देशों के पारस्परिक विरोध के फलस्वरूप घात प्रतिघात से होता है। जो ये था युद्ध। अब हम बात करते हैं कि खाड़ी। तो खाड़ी वह स्थान या कौन से वह देश हैं जहां पर ये युद्ध लड़ा गया या ये युद्ध हुआ। तो मध्य पूर्व के देशों को खाड़ी देश कहते हैं। इनमें से प्रमुख हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, सीरिया, कुवैत, लेबनान, अफगानिस्तान, लीबिया, जॉर्डन। ये सभी देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इनमें जैसे कई देश हैं, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, इन सब के मुख्यालय जो है वो रियाद है। बच्चों, इनकी मुख्य भाषा जो है वो अरबी है और इनका मुख्य जो है वो अर्थव्यवस्था का साधन जो है वो तेल है। ये तेल उत्पादक देश ज्यादातर हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो तेल पर ही निर्भर करते हैं। मतलब इन देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो तेल पर ही निर्भर है। बच्चों, मैंने आपको बताया कि दो देश के बीच या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध जो है वो होता है जब उनके आपस में मतभेद हो जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि दो देश कौन से थे वो। तो दो देश थे इराक और कुवैत। कुवैत जो था वो इराक का एक पड़ोसी देश था। कुवैत को इराक ने कभी भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी। वो हमेशा ही कुवैत से घृणा और वैमनस्य का भाव रखता था। कुवैत इराक का एक छोटा सा पड़ोसी देश है। अगस्त 1991 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और इसे अपना 23वां राष्ट्र जो था वो घोषित कर दिया। इसका मुख्य कारण इराक का कुवैत के तेल के कुओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। इसलिए उसने कुवैत पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया और कुवैत को अपना जो था एक राज्य घोषित कर दिया। इराक ने कभी भी कुवैत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी। वह 1960 से ही इसे अपना एक अंग मानता आ रहा है। बच्चों, जब कुवैत पर इराक ने आक्रमण कर लिया तो वहां के अमीरों ने संयुक्त राष्ट्र से सहायता के लिए अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर सुरक्षा परिषद ने अपनी एक बैठक करके एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव द्वारा इराक को यह कहा गया कि वह कुवैत से अपना अधिकार समाप्त करके उसे स्वतंत्र कर दे। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तो सुरक्षा परिषद द्वारा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डी कुइजार, सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, जॉर्डन के शाह हुसैन, ईरान के शासकों ने मध्यस्थता करके इस विषय को बातचीत
करने का सामूहिक प्रयास किया, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। उनके ऐसे प्रयास सद्दाम हुसैन के अड़ियल व्यवहार या अड़ियल रवैये के आगे टिक नहीं पाया। बच्चों, सुरक्षा परिषद ने 6-7-8 प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के द्वारा इराक के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने की व्यवस्था थी। शीघ्र ही इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया और इसके अंतर्गत 2 अगस्त 1990 को संयुक्त राष्ट्र की सहमति से 35 राष्ट्रों की सेनाओं ने इराक के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया, मतलब इराक के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। इन 35 देशों की सेना का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। जापान और जर्मनी इसे अपनी वित्तीय सहायता ही प्रदान कर रहे थे, मतलब ये अपनी सेनाएं नहीं भेज रहे थे, केवल वित्तीय सहायता ही इन संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं को या संयुक्त राष्ट्र को दे रहे थे। इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि फिलिस्तीन के अतिरिक्त सभी खाड़ी देश इस युद्ध में भाग ले रहे थे। अमेरिका के द्वारा इस युद्ध को न्यायोचित ठहराए जाने के प्रयत्न किए जा रहे थे, क्योंकि उसने संयुक्त राष्ट्र को भी एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया था। अमेरिका द्वारा इस युद्ध में कुवैत की रक्षा के नाम पर अपने हितों की पूर्ति करने का आरोप लगाया गया, क्योंकि अमेरिका अरब देशों से निकलने वाले कच्चे तेल पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग करना चाहता था, और वे तभी संभव हो सकता था यदि खाड़ी के देशों में से कोई भी देश अमेरिका का विरोध करने वाला ना हो। इसलिए अमेरिका ने कुवैत को मुक्त कराने के नाम पर खाड़ी देशों में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए कुवैत की ओर से लड़ने का निश्चय किया। बच्चों, इस युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या डेजर्ट ऑपरेशन स्टॉर्म के नाम से भी पुकारा जाता है। इस युद्ध में पहली बार अमेरिका ने हवाई हमले और मिसाइल के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण किया और काफी इराक का नुकसान किया। इस युद्ध को सीधा टेलीविजन पर भी प्रसारित किया गया, इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी गई है। बच्चों, इस युद्ध को टीवी पर दर्शकों ने इसका सीधा प्रसारण या लाइव टेलीकास्ट भी देखा है। तो कहाँ एक साथ अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की 35 देशों की सेनाएं और कहाँ एक अकेला उन सेनाओं के समक्ष कितनी देर टिक पाता। थोड़े से संघर्ष के पश्चात ही अमेरिका की सेनाओं के सामने इराकी सेनाओं ने अपने हथियार डाल दिए और कुवैत को इराकी रास्ता से मुक्ति मिल गई, या कुवैत को इराकी रास्ता से मुक्त करवा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस युद्ध समाप्ति के पश्चात इराक पर अनेक प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके साथ ही इराक के जैविक और रासायनिक हथियारों के ठिकानों का निरीक्षण एवं नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को अपनी स्वीकृति दे दी गई। इस तरह 28 फरवरी 1991 को यह युद्ध या प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। तो बच्चों, ये था गल्फ वार या प्रथम खाड़ी युद्ध, जो कि इराक का कुवैत पर कब्जा करने के बाद और संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं के द्वारा कुवैत को फिर से मुक्त करवाना। प्यारे बच्चों, इस सब टॉपिक के दूसरे भाग में हम अब चर्चा करते हैं 9/11 की घटना के बारे में। बच्चों, 9/11 11 सितंबर 2001 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर अल कायदा द्वारा संबंधित आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला थी। इस दिन सवेरे 19 अल कायदा आतंकवादियों ने 4 वाणिज्यिक यात्री जेट वायुयानों का अपहरण कर लिया। मतलब उन्होंने अमेरिका के 4 विमान जो थे उनका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता ने जानबूझकर उनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया, जिसमें से विमानों में सवार सभी लोग तथा भवनों के अंदर काम करने वाले सभी लोग मारे गए। दोनों भवन 2 घंटे के अंदर ढह गए और पास की कई इमारतें नष्ट हो गई और अन्य इमारतें जो थी वो नष्ट हो गई। अपहरणकर्ताओं ने तीसरे विमान को पेंटागन से टकरा दिया गया, जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है। मतलब अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे सुरक्षित स्थान
राष्ट्रपति भवन के बाद पेंटागन है। तो अलकायदा के आतंकवादियों ने इतनी हिम्मत की कि उस पर भी हमला कर दिया। बच्चों, 4 विमानों का अपहरण किया, जिनमें से 2 विमान उन्होंने ट्विन टावर से टकराए, एक विमान को पेंटागन से टकरा दिया। बच्चों बच्चों चौथे विमान को वो अमेरिका के कांग्रेस विधानमंडल से टकराना चाहते थे, लेकिन उस विमान में अमेरिका के जो नागरिक सवार थे, उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता का एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि उस विमान को उन्होंने अमेरिका के विधानमंडल से नहीं टकराने दिया, और वो क्रू मेंबर जो थे वो उस आतंकवादी से, और वो विमान जो था वो अमेरिकी कांग्रेस मंडल से ना टकराकर खेतों में जा गिरा। विमान में सवार सभी नागरिक और अपहरणकर्ता तो मारे गए, लेकिन अमेरिकी विधानमंडल कांग्रेस के अंदर जो कर्मचारी या जो अधिकारी काम कर रहे थे वो उससे बच। 9/11 की घटना अमेरिका के इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसे कि अमेरिका कभी भी इसे माफ नहीं करता। 19 जो कि आतंकवादी थे या अपहरणकर्ता थे वो भी मारे गए। बच्चों, 9/11 की घटना को तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका के आत्म सम्मान पर हमला बताते हुए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का नागरिकों को भरोसा दिलाया। आतंकवाद के हमले के विरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा कर दी, और इसके लिए अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, और जिन आतंकवादी संगठनों के ऊपर उन्हें शक था, संदेह था, उन आतंकवादी संगठनों और उन्हें संरक्षण वाले देशों के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया। इस सैनिक अभियान के अंतर्गत जहां आतंकवादी ठिकान को नष्ट करने की बात कही। बच्चों, अमेरिका की इस कार्रवाई के विरुद्ध विश्व के विशेष तौर पर पश्चिमी देशों में आतंकवादी गतिविधियों में बहुत मात्रा में वृद्धि हुई। इन आतंकवादी हमलों से इन आतंकवादी संगठनों की सक्रियता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। बच्चों, अमेरिका को भी इस आतंकवादी हमले ने अंदर से झकझोर दिया। बच्चों, आतंकवादी कभी किसी देश के मित्र नहीं हो सकते। आतंक आतंक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। आतंकवाद का कोई मजहब, कोई धर्म कुछ नहीं होता। उनका एक ही मजहब है, एक ही धर्म है कि नरसंहार करना और विश्व में दहशत और बर्बादी का माहौल स्थापित करना। आज भी विश्व के कई देशों में आतंकवादी जो है वो कई सक्रिय हैं। जो 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा नामक संगठन अमेरिका पर साजिश करने का मुख्य आरोपी था। अमेरिका ने इस बात का बदला देने के लिए इस संगठन के सरगना या इस संगठन के कमांडर ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को पाकिस्तान के जलालाबाद के एबटाबाद ठिकाने पर आतंकी ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी नेवी कमांडरों ने मार गिराया। अमेरिका ने अपने 3000 नागरिकों का बदला जो था वो इस घटना के मुख्य मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मारकर लिया। तो बच्चों, ये थी 9/11 की घटना, जिसमें कि 4 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के विमानों का अपहरण किया और उनमें से 3 विमानों को टकराया, जबकि चौथा विमान जो था वो खेत में जा गिरा। अमेरिका इस घटना से चकनाचूर हो गया था और उन्होंने अपना बदला जो था वो इस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मारकर लिया। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, खाड़ी युद्ध और 9/11 की घटना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।